हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। तो बच्चों, मैं आपके सामने लेके आया हूँ सैनिक स्कूल अमेठी। अमेठी उत्तर प्रदेश में जो सैनिक स्कूल है उसकी कट ऑफ लेके आया हूँ लास्ट ईयर की, सो दैट बच्चों का क्या हो कि जो बच्चे पेपर दे के आ चुके हैं सैनिक स्कूल का, उन्होंने अपनी आंसर की, OMR सीट सब कुछ मार्क्स चेक कर लिए हैं। अब उनका डाउट ये आ रहा है कि हमारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। और मेरा मेरा मेन उद्देश्य बच्चों इन कट ऑफ को लेके आने का है, आप अपना समय बचाएं। क्योंकि लेटर सपोज बच्चे कट ऑफ के आसपास भी नहीं आ रहे हैं तो उनको नेक्स्ट ईयर की प्रेपरेशन शुरू कर देनी चाहिए। दे डो नॉट वेस्ट योर टाइम। तो अपना समय बर्बाद मत करो बच्चों। फिर आपको इसका आपको फायदा लेना है। देखो मैं बता दूं आपको, अगर आपके मार्क्स +- मार्क्स की रेंज में है तो कोई फिर तो चलो एक चांस है, लेकिन आपके मार्क्स लेटर सपोज कट ऑफ से 10 नंबर कम बैठ रहे हैं तो फिर बच्चों कोई चांस नहीं है। टाइम वेस्ट मत करना। लास्ट ईयर जो नेक्स्ट ईयर का जो भाई यूपी सैनिक स्कूल है या आपका RMS है या सैनिक स्कूल है या RIMC है, उसकी तैयारी में आप जुट जाना। क्लियर? चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि सारी कट ऑफ आगे भी क्या क्या स्कोर होगा, क्या रहेगा सुरक्षित स्कोर, वो फाइनल कट ऑफ भी सारी यहाँ से आपको मिलती रहेगी जानकारी। तो आप यहाँ पे इस नंबर पे कॉल करके आप कोई भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन पे क्लिक कर लेना। और ये हमारा RIMC का रैंकर बैच चला हुआ है। आपको बता दूं बच्चों, RIMC के भी फॉर्म निकले हुए हैं। अभी RIMC के फॉर्म निकले हुए हैं, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि RIMC के फॉर्म भी निकलने हैं। और लास्ट डेट क्या है उनको सबमिट करने की? 15 अप्रैल। और ये फॉर्म ऑनलाइन होती है, ये फॉर्म ऑनलाइन ऑफलाइन भरे जाते हैं। तो 15 अप्रैल वहां पे स्पीड पोस्ट जाने की है। तो आपको तो ये मान के चलिए कि ये अप्रैल के मतलब मार्च के मंथ में ही आपको इसको पूरा कर लेना है, 31 मार्च तक ही, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन होती है, सब कुछ होता है, प्रोस्पेक्टस भी आएगा। तो अभी प्रोस्पेक्टस मंगवा के सारी चीज़ों को देख लिया और फिर प्रिपरेशन भी है। तो ये 25 सीट रैंकर बैच ऑनलाइन बैच है। ये ऑनलाइन तो 3 मंथ में आपको मुझे लगता है तैयारी हो जाएगी, अगर आप इसको करना चाहें। 3 महीने सफिशियंट है अगर आप इसकी तैयारी करें। और फिर आपको दिसंबर का चांस भी है। ये हमारा सैनिक स्कूल नेक्स्ट ईयर के टॉपर्स प्रो बैच है, आप इसको अवेल कर सकते हैं। ये 1 जनवरी से चला हुआ है, लेकिन इसमें कुछ एक्सटेंडेड सीट्स हैं, तो यहाँ पे भी आपकी तैयारी हो जाएंगी। और ये आपका RMS के लिए अचीवर बैच है, हमारा लाइव बैच है। यू कैन ज्वाइन दिस बैच ऑल्सो। निश्चय बैच है आपका, ये वाला हॉस्टल के लिए है। ये आपका फिजिकल बैच है। और ये यूपी सैनिक स्कूल के लिए, ध्यान रखना, ये सिर्फ और सिर्फ यूपी सैनिक स्कूल के लिए है, क्योंकि हर साल यूपी सैनिक स्कूल के भी फॉर्म निकलते हैं। तो केवल जो बच्चे हॉस्टल के थ्रू यूपी सैनिक स्कूल की तैयारी करना चाहते तो वो हमारे निश्चय बैच को ज्वाइन करना। क्लियर? चलिए, तो आपके सामने बच्चों है कट ऑफ। बिल्कुल मैं एक बिल्कुल मेन लेके आ गया भाई। मैं अदर स्टेट में कौन कौन सी, देखो ये ध्यान रखना भाई, अमेठी उत्तर प्रदेश, ये बॉयज की है और ये वेट लिस्ट है। SC 234 होम कैटेगरी में 234 पे गई, ठीक है। और जो वेट लिस्ट गई बॉयज की वो गई 230 पे। अगर SC की अदर स्टेट की बात करूँ तो BH का मतलब बिहार 231, 127 उत्तराखंड, 107 महाराष्ट्र और 95 मध्य प्रदेश। और जो वेट लिस्ट गई थी फिर वो 211 पे गई थी, आपका बिहार, 211 बिहार। क्लियर? तो आप एक बात देख रहे हैं, हर स्टेट का कोटा होता है। कई बार बच्चे क्या करते हैं, कोई भी सारे बच्चे एक ही उसके भर देते हैं। नहीं भाई, देखो मध्य प्रदेश के 95 वाले को सिलेक्ट करेंगे, लेकिन बिहार वाले का एक बच्चा हो गया सेलेक्ट, ठीक है, बस इसके बाद इसको वेट लिस्ट में डाल दिया। तो इस बात को बहुत बच्चे ध्यान से सुन लो कि आप कहीं भी फॉर्म भर देते हो ऐसा जरूरी नहीं है। हर स्टेट में एक वैकेंसी होती है पर्टिकुलर स्टेट की। तो जैसे बिहार का एक बच्चा सिलेक्ट हो गया, अब बिहार का दूसरा नहीं चाहिए, दूसरे को उन्होंने वेटिंग लिस्ट में कर दिया। ST होम 129 100 पे है ये आपका वेट लिस्ट। ST अदर स्टेट 226 बिहार से, और बाकी वेटिंग कुछ नहीं है इसमें। डिफेंस होम 260 257 पे वेट लिस्ट है। डिफेंस अदर में अगर मैं बात करूँ 231 HR, 230 बिहार, HR में हरियाणा, और 223 कहाँ है? मध्य प्रदेश। देख रहे हैं आप, फिर 219 पे लग गया आपका बिहार और 213 पे राजस्थान। क्लियर? 213 पे राजस्थान लग गया। क्लियर? चलिए अब देखते हैं। और अगर बच्चों मैं बता दूं आपको, अब इसमें से अगर आप पूछे जाए सबसे पहले किसको बुलाएंगे, इसको बुलाएंगे, देखना ये राजस्थान वाले को, क्योंकि बिहार का एक बच्चा हो चुका है ऑलरेडी, बिहार का हो चुका है बच्चा। OBC होम, तो OBC होम में 250 और 249 पे क्या है वेट लिस्ट। OBC अदर में 254 बिहार, 145 MP, 210 राजस्थान, 180 हरियाणा, 178 झारखंड और 133 तेलंगाना। तेलंगाना से बच्चे भी आ रहे हैं यूपी में पढ़ने, ऐसा नहीं है यूपी वाले ही जा रहे हैं तेलंगाना में, तेलंगाना से भी आ रहे हैं। 251 पे बिहार और 125 पे राजस्थान, ये वेट लिस्ट है। 259 पे क्या है आपका जनरल का होम है, 257 पे वेट है, और 264 पे बिहार, 204 पे MP
और 260 पे बिहार, 177 में एमपी वेट लिस्ट है। अब सवाल बच्चों ये भी है कि क्या इन वेट लिस्ट वालों का नंबर आएगा? भाई इनके चांसेस बहुत कम है, इनके चांसेस 10% ही रहते हैं। तो आपको बेसिकली अपनी जो मेरिट है वो इससे चेक करना है। कभी आप वेट लिस्ट से चेक कर लो, ठीक है। आपको अपनी मेरिट को इससे चेक करना, मेन लिस्ट से। अगर आप मेन लिस्ट के ±5 मार्क्स के दायरे में हो तो फिर तो मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, वेट लिस्ट में तो हो ही जाएगा। लेकिन अगर लेटर सपोज आपके 10 नंबर कम है, कोई बच्चा है 234 का, उसके बैठे हैं 224, तो बच्चों मुझे बताओ कैसे सेलेक्ट हो जाए, क्योंकि 230 पे तो वेट लिस्ट ही है। तो फिर कोई चांस नहीं है। फिर आप अपना समय वेस्ट मत करना, टाइम वेस्ट मत करना, अपनी प्रिपरेशन में लग जाना, क्योंकि यूपी सैनिक स्कूल आर में अब आ जाएगा दिसंबर, अभी है फरवरी, अब निकल जाएगा आपका समय, तो इसीलिए उसमें समय बर्बाद मत करना। अब बात करते हैं गर्ल्स कैटेगरी में। एससी में होम 235, वेट लिस्ट 221, 173 बिहार अदर स्टेट में, 111 बिहार वेट लिस्ट है। एसटी में होम 162, 111 है। एसटी में अदर 143, कोई नहीं। 263 आपका होम डिफेंस में, 239 वेट लिस्ट। 181 एमपी, 181 बिहार, इन्होंने एमपी को लिया है क्योंकि उसकी और भी चीज़ें मैटर करती है। जैसे बच्चों देखो यहाँ पे मान के चलिए 181 एमपी का आया, 181 बिहार का आया, और दोनों बच्चों की सेम है, तो ऐसे में डेट ऑफ बर्थ वगैरह कैटेगरी देखी, डेट ऑफ बर्थ देखी जाती है कि किसकी डेट ऑफ बर्थ है, उसको प्रेफरेंस देते हैं वो, ठीक है। दूसरे को वेट लिस्ट में लगा दिया। ओबीसी होम 243, 242 पे वेट लिस्ट। ओबीसी अदर 243 बिहार और 238 फिर बिहार की वेट लिस्ट है। जनरल की होम 261 है गर्ल्स में, और फिर क्या है ये यहाँ पे कोई वेट लिस्ट नहीं है, यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं है, कोई बच्चा सेलेक्ट नहीं हुआ। क्लियर। जनरल में अदर स्टेट से किसी बच्ची ने अप्लाई नहीं किया, तो कोई वहाँ पे वो पॉइंट बनता ही नहीं है। तो मुझे लगता है अमेठी की, अब उत्तर प्रदेश अमेठी, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का हमारे डाउट था सर क्या रहेगी कट ऑफ, हमें बता दीजिए अमेठी। तो उत्तर प्रदेश के तीनों सैनिक स्कूल की मैंने दे दी। मैंने झांसी की कट ऑफ दे दी है, मैंने मैनपुरी की कट ऑफ दे दी है बच्चों, और मैंने अमेठी की कट ऑफ दे दी है। अब तो जो यूपी के बच्चे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं, उनकी सारी कट ऑफ आ चुकी है। उत्तर प्रदेश वाले सभी बच्चों की कट ऑफ हम रिलीज कर चुके हैं। धीरे धीरे हम सबकी कट ऑफ रिलीज कर रहे हैं, क्योंकि हमारी टीम लगी हुई है, इसमें टाइम लगता है, ऐसा नहीं हवा में मिल जाती है सब चीज़ें। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, कमेंट करके बताना कितने बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। अब भाई आप कमेंट में बता सकते हैं सर हमारा सिलेक्शन हो रहा है, तो हमें भी अच्छा लगेगा कि हाँ भाई हमारे बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं। 25 सीट, 25 सीट, 25 सीट, ये हमारे हॉस्टल बैच है, सफलता, कर्तव्य और टारगेट बैच। सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, क्योंकि आगे जो भी आपका स्कोर कार्ड बनेगा वो सारी चीज़ें बनेंगी, हम उस पर करते रहेंगे, और आपकी आगे भी तैयारी RIMC वगैरह सब चीज़ें आपकी यहाँ से फायदा मिलता रहेगा। ये हमारे ऑफिशियल नंबर है, आप कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी है तो यहाँ पे हमारे ऑफिशियल नंबर पे जाइए, हमारी वेबसाइट को विजिट करिए, वहाँ पे तमाम कोर्सेज है, तमाम आपको ऑप्शन है, वो सारे अवेल कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।